जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, उसको कौन हटाकर गद्दी पर बैठेगा। इसलिए ये महागठबंधन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और सीपीआई, सीपीएम और दूसरे भी ऐसे यूपी में महागठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी की सांसद भी यहाँ महागठबंधन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आज चुनावी सभा में तशरीफ फरमा है। जब से ये मोदी हुकूमत आई है, तब से किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है, कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जब से मोदी जी गुजरात से निकले और एक हमारे भाई हैदराबाद से पूरा देश निकले, 2014 से पहले कोई भी उनको नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे। जहां इस पार्टी की पैदाइश 70 साल में 9 सीट जीतती है, मुसलमानों की आबादी 13%, लेकिन वहां मुसलमानों की हिस्सेदारी तय नहीं करते। और बिहार में ये मुसलमानों को कहते हैं कि ये दरी बिछाएंगे जो महागठबंधन को, सेकुलर पार्टियों को वोट देंगे। तो ये फैसला आपको करना है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जो लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, ये लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूं। मैं 5 साल पहले चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद भी एक दिन भी मेरे लिए, उसको छोड़ दीजिए ड्रोन, एक दिन भी मेरे लिए आराम हराम है। मैं जनता को अपना परिवार मानकर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर 5 साल तक आपकी खिदमत में लगा हूं। और ये हैदराबाद से की पार्टी को लेकर एक आदमी जो 2022 में विधानसभा का चुनाव AIMIM की पार्टी से लड़ते हैं और कितना वोट लाते हैं मालूम है? 1525। नाम है शौकत अली। ये हमारे सीमांचल में आकर सीमांचल के बेटा को कहते हैं कि ये लंगड़ा घोड़ा है, ये गधा है, आप इंसाफ करेंगे। ये जो है इम्तियाज जलील साहब सांसद रहे, सांसद हार गए महाराष्ट्र। बहादुरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, बोले नहीं नहीं, मेरे पास पूरा सबूत है, 6 करोड़ में बिका। आज फिर सब लोग मिल गए कि यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार को हराया जाए। तो क्या आप लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार को उखाड़ फेंका जाए? हाथ उठाइए। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए आप सभी लोग महागठबंधन के प्रत्याशी यहां से लालटेन छाप, किशनगंज से हाथ छाप, ठाकुरगंज से लालटेन छाप
आपको जाके बहादुरगंज से हाथ छाप के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको ये लोग बहकाएंगे। आपके घरों में हैदराबाद से लोगों को लाकर कहेंगे कि ये कब्रिस्तान को बचाने की लड़ाई है। वक्फ कानून के खिलाफ मैंने 15 साल का नीतीश कुमार से जो रिश्ता, उसको ठोकर मार दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाला मास्टर मुजाहिद, और 7 दिन तक बहस हुई कोर्ट नंबर 1 में। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 5 मई, 20 मई और जो है 21 मई, 22 मई को खड़ा रहने वाला आपका खादिम मास्टर मुजाहिद। आज ये लोग 5 साल गुमराह करके आपने क्या पाया आपके सामने में। आज फिर ये इम्तियाज जलील साहब बोलते हैं मैं सीमांचल के लोगों को जगाने आया हूं। भाई तुम महाराष्ट्र के लोगों को जगाओ। एक बार आपको विश्वास करके सांसद बना दिया, आप सांसद का चुनाव हार गए। आप जो है फिर विधानसभा का चुनाव हार गए। ये जो कौन पठान साहब है आज घूम रहे हैं, एक बार मुंबई से जीत गए, लगातार 3 चुनाव हार गए, 13,000 वोट लाए, 6ठा नंबर पर है, और वो आज कोचा दामन का गली गली खाक करके यहाँ पर कयादत मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा AIMIM पार्टी में जो हमारे आलिम दीन है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी, जो 11 साल तक पार्टी को मजबूत किया। मुफ्ती अतर जावेद साहब ठाकुरगंज से 11 साल से पार्टी को मजबूत किया। आपको मासूम रजा बहादुरगंज से खुद उनके अपने चचेरे चचा असलम मुखिया, कोचा दामन से सादिक समदानी, कोचा दामन से, जो अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं दिला सका, तो वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेगा। आपकी लड़ाई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। वक्त पर जब वोट हुआ 232 सांसद इस बिल के खिलाफ वोट दिए। आपके 24 मुसलमान सांसद थे, 208 हमारे हिंदू, सिख, ईसाई भाई वक्फ बिल के खिलाफ खड़े थे। और ये क्या बोलेंगे कि वक्फ की लड़ाई सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। ये 18% की बात करते हैं, तो 18% एकजुट हो जाएंगे तो 82% क्या एकजुट नहीं होंगे। तो ये आपको सोचना और समझना है। आप लोग संकल्प लीजिए कि इस बार इसको यहां से उखाड़ फेंकना है NDA सरकार को, और फिर उसके बाद दिल्ली से मोदी अमित शाह को उखाड़ फेंक कर राहुल गांधी को बढ़ाना है वक्त। इसीलिए आप सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग मास्टर मुजाहिद बन करके 11 नवंबर को जो EVM पर दूसरे नंबर पर लालटेन है, मैं सिर्फ आपकी ताकत पर चुनाव लड़ रहा हूं। आपकी ताकत पर मुझे टिकट मिला। दूसरे लोग करोड़ों रुपये लेकर बैठे हुए थे, लेकिन सर्वे हुआ पार्टी में 3-3 बार, और जनता से ये आवाज गई कि मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलना चाहिए। इसलिए इस भरोसे को मत तोड़ने दीजिएगा। जो MIM के प्रत्याशी हैं, उनके वालिद साहब 5 साल पहले महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, शाहिद मुखिया, याद है ना। 5 साल में कभी देखे कोई इनको?
तो फिर कभी नहीं देखेंगे। तो आपका खादिम कौन है, सेवक कौन है, किसने यहाँ के एक एक गांव टोले बसावट को सड़कों से जोड़ा, हर जगह बिजली पहुंचाई, मुस्लिम बच्चे बच्चियों के लिए 560 बेड का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया, जहां 280 लड़कियां हैं, 280 लड़के हैं मुस्लिम, आज तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई फ्री, किताब कॉपी कलम ड्रेस खाना। तो अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पढ़ाई का इंतजाम करे मास्टर मुजाहिद, और वोट मांगे क़यादत के नाम पर हैदराबाद की पार्टी। इसलिए आप पर कल मुसीबत पड़ेगा तो कोई नहीं आएगा आपके बीच में, आपके सामने। निशंदरा पुल सब जानते हैं, कितने झूठ बोलते हैं बैरिस्टर साहब। मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़के बनवाया, आज 3 पौवा काम पूरा हो गया है। और बैरिस्टर साहब 2 दिन पहले एक चुनावी जनसभा में बोले कि जो है सरवर आलम को वोट दीजिए, ये निशंदरा में आपका पुल बनवा देंगे, जो कि पुल अब बनवाएंगे, जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। इतना झूठ। 5 साल पहले इन्होंने, बैरिस्टर साहब ने आपके यहाँ भी वादा किया था कि हम कोचा धामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, अमोर में अवेसी हॉस्पिटल बनाएंगे, किशनगंज एएमयू सेंटर को फंड दिलाएंगे, और क्या क्या सीमांचल को एक स्पेशल पैकेज देंगे। 5 साल में एक बार न आवाज उठाया, न कोई पहल की। आज उन वादों को भूल करके आज आपको बोल रहे हैं हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे अगर वो जय श्री राम बोले तो वो गलत, तो आप जो जय श्री राम चुनावी जलसे में बोले, जो नारे तकबीर बोले, दोनों गलत है। ये सेकुलर मुल्क है, सबको लेकर चलने में ही इसकी खूबसूरती है। तो दोनों पार्टी एक यही काम है कि बांटो और राज करो। इसलिए इन दोनों पार्टियों का इस बार सीमांचल से जमानत जब्त कर देना है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं, जिनको सुनने के लिए आप लोग बेताब हैं। और बहन एकरा हसन, एक मिनट, कल फिर जो है 11 बजे माननीय सांसद बहन एकरा हसन का प्रोग्राम दौला हाई स्कूल में है, 2 बजे जनता कन्याबाड़ी में है, 3 बजे कजला मनी में है। और 4 तारीख को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा, 6 नवंबर को चकला एएमयू ग्राउंड पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी 4 बजे आ रहे हैं, वहाँ भी आप सब लोगों को पहुँचना है। कल दौला, जनता कन्याबाड़ी और कजला मनी भी पहुँचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए।